दोस्तों इंडिया के अंदर भी यहाँ पे आरबीआई ने 50 बीपीएस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। एंड आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमें यूएस के अंदर भी कुछ इसी तरीके की चीज देखने को मिली थी, जहाँ पे 75 बीपीएस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बेसिकली बढ़ाया था। एंड उसके बाद मार्केट के अंदर हमें लगातार डंप देखने को मिला था, चाहे बिटकॉइन हो, एसएमपी 500 हो या निफ्टी हो, तीनों ही मार्केट यहाँ पे हमें डंप करती हुई दिखी थी। तो क्या इस बार भी यहाँ पे ये न्यूज आने के बाद एक बार फिर से हमें डंप देखने को मिल सकता है? एंड मार्केट को लेकर यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन है, क्या आगे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, कब बाइंग सेलिंग हम कर सकते हैं? मेरे हिसाब से वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ हमने जो ट्रेड ली थी कल, उसका अपडेट हम लेंगे, और आज जो यहाँ पे ट्रेड बनती है मार्केट के अंदर, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एंड आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के बारे में और कल की ट्रेड के बारे में। तो आपको याद होगा बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट के अंदर हमने देख के एक ट्रेड ली थी, अगर आपको याद हो कल हमने एक शॉर्ट ट्रेड ली थी बेसिकली। एंड अगर आप उसको कैलकुलेट करके देखोगे हमें लगभग 2.5% का उससे प्रॉफिट हुआ। यहाँ कहीं पे हमने शॉर्ट ट्रेड ली थी, जिसके बाद अगर आप प्राइस को देखोगे तो लगभग यहाँ पे आपको 3% गिरता हुआ दिखा था, 3.5%। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे टेलीग्राम के ऊपर जब ये 2.5% गिरा था, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि अगर प्रॉफिट में हो तो यहाँ पे आपका शॉर्ट जो होगा वो बेसिकली आप बुक कर सकते हो। एंड होपफुली आपने यहाँ पे ज्यादा लालच ना करके, ज्यादा ग्रीड में ना आके बुक कर लिया होगा, क्योंकि कल की वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दिया था कि ये सिर्फ एक दिन के लिए ट्रेड है, इसको ज्यादा होल्ड यहाँ पे नहीं करना है। और अगर नहीं करा था तो इससे एक सीख ले लो कि जब भी आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो मेरी वीडियो को देख के या 4 आवर या 1 आवर चार्ट को देखते हैं, तो वो आपके लिए एक दिन के लिए ही रहती है। बेटर रहता है कि आप पहले ही बुक कर लो प्रॉफिट, या फिर एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस तो यहाँ पे शिफ्ट कर लो। बाकी अगर आपने होल्ड भी करी होगी तो अभी लॉस में नहीं होगी, ऑल ओवर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस के आसपास ही घूम रहे होगे, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना कि शॉर्ट टर्म ट्रेड जो होती है उनको जैसे ही यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है वैसे ही आपको बुक कर लेना चाहिए। एंड डेली के हिसाब से 2.5% 3% प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है। अब जो नए लोग आते हैं डेफिनेटली इसको ग्रीडी होकर इसको 2.5 नहीं देखते हैं, वो 10-20% का देखते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। स्पॉट के अंदर अगर आप देख रहे हो तो 2-3% का प्रॉफिट काफी होता है। वहीं अगर आपने लिवरेज पे वो ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे आपने 10-15% तक का प्रॉफिट भी इजिली बना लिया होगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही यहाँ पे 25% का प्रॉफिट मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था इंस्टाग्राम के ऊपर। तो होपफुली आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया होगा। और अगर अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा तो मस्त ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ज्वाइन कर ही लेना क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। अब बात करते हैं आज के मार्केट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन को ही देखते हैं, बिटकॉइन के अंदर क्या चीजें चल रही हैं और आज क्या ट्रेड पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती हैं। तो अभी ये न्यूज आने के बाद कोई इंपैक्ट मार्केट के ऊपर हम पढ़कर नहीं दिखा, क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा इंपैक्ट करती है मार्केट को। अगर हम बात करें यहाँ पे S&P 500 निफ्टी या फिर हम बात करें अगर बिटकॉइन की, तो वहाँ की न्यूज ज्यादा इंपैक्ट करती है मार्केट को। हालांकि निफ्टी को यहाँ पे इंपैक्ट कर जाती है आरबीआई की न्यूज भी। अब आरबीआई की न्यूज आने के बाद निफ्टी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा वो अगर आप देखोगे तो आरबीआई तो बेसिकली यहाँ पे एक जंप हमें देखने को मिला। एंड आप देख सकते हो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी आपको यहाँ पे देखने को मिली, जो जनरली बुलिश होती है। बट इसको मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहा हूँ वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लेवल था जो उसने ये तोड़ा था, ठीक है, ये एक पुराना सपोर्ट था, प्राइस उसी के पास जा रहा है। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे 4 आवर कैंडल नहीं बना देता, इवन अगर आप ये अलग गैप देखोगे काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि गैप फिल करके यहाँ पे डंप आए। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता, ये आप देख सकते हो 17,300 का लेवल है, जब तक इस लेवल के ऊपर प्राइस यहाँ पे 4 आवर कैंडल नहीं बनाता तब तक मैं बियरिश रहने वाला हूँ यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर भी, और साथ ही साथ S&P 500 के अंदर भी, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। अगर ये सपोर्ट टूटता है गैप डाउन खुलती है मार्केट, क्योंकि अगर आप देखोगे स्टोकास्टिक आर से देखो तो नेगेटिव है थोड़ी, तो गैप डाउन खुलती है तो मार्केट के अंदर क्रैशेस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों को ही लेके अभी मैं थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे हूँ, और उसको देखते हुए मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ज्यादा प्रेफर करूंगा अगर आप ट्रेड लेने इस टाइम पे जा रहे हो तो। बाकी स्पॉट बाय कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पर्सनली इस टाइम पे लॉन्ग ट्रेड का नहीं सजेस्ट करूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर आके कि बिटकॉइन के अंदर क्या ट्रेड बनेगी। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है। हम अभी भी एक रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, और ये पिछले काफी टाइम से रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ एक फेक आउट जरूर आया था, बट उसके बाद वही कंसोलिडेशन फेज हमें कंटिन्यू देखने को मिला है। अभी क्या हो रहा है, एक साथ ही साथ एक आपको देखने को मिलेगा एक राइजिंग चैनल भी हमारे पास यहाँ पे बनता है। अगर ये राइजिंग चैनल नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे शॉर्ट करने जा सकते हो। लगभग अगर लेवल देखोगे तो आप इसको अप्रोक्स ले लो, अगर $19,300 के नीचे 4 आवर कैंडल अब बनती है तो वहां से आप शॉर्ट कर सकते हो, और आपका टारगेट रहेगा $18,500 के आसपास का, वहां पे अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। अदरवाइज चांसेस हाई रहेंगे कि यहाँ तक प्राइस जाता हुआ आपको दिख जाए, जो ऊपर वाला लेवल है लगभग $20,300 के आसपास। क्योंकि अगर आप डेली चार्ट भी देखोगे बिटकॉइन का तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली वो आती है इस लेवल पे लगभग $20,500 के आसपास। तो हो सकता है उस ट्रेंड लाइन को एक बार टेस्ट करने प्राइस चला जाए, उसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर डम देखने को मिले। तो दो ट्रेड यहाँ पे बनेगी, एक सिंपल रहेगी, अगर यहाँ पे 4 आवर कैंडल इसके नीचे क्लोज दे देती है
ये जो हमारी रेड लाइन यहाँ पे चल रही है SMA, या तो इसके नीचे क्लोज दे, या फिर आप अप्रोक्स एरिया देखोगे तो $13,350 के नीचे जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड कैंडल बने वैसे आप यहाँ पे शॉर्ट करने जा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको शॉर्ट और अच्छे से लेना है तो इस ट्रेंड लेने के बाद जब टच करेगा प्राइस जो कि अप्रोक्स यहाँ पे $20,800 के एरिया के आसपास है, तो आप वहाँ से शॉर्ट लेने के लिए देखोगे बिटकॉइन के अंदर। तो ऑल ओवर ये ट्रेड थी यहाँ पे बिटकॉइन की, जो आप यहाँ पे डेली चार्ट के हिसाब से 4 आवर चार्ट के हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अभी शॉर्ट लेना थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, लेकिन अगर आप अभी भी ले रहे हो तो मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस जो है वो एटलीस्ट यहाँ तक स्टॉप लॉस आपका रहे, जो कि रहेगा $19,800 के ऊपर। तो यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा के अभी भी शॉर्ट कर सकते हो अगर आपको रिस्क लेना है तो। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं ऑयल कॉइन्स के ऊपर, और सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम को अंदर आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक बाइंग करी थी इस एरिया के आसपास, जो हमारा ब्लू वाला एरिया था। तो अगर आपने वहाँ पे बाइंग करी थी तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर आपने बेसिकली लॉन्ग लिया था तो और ज़्यादा होगा, वरना हमें लगभग यहाँ पे 5% का प्रॉफिट होगा, जो कि स्पॉट के अंदर अच्छा माना जाता है। तो मैं पर्सनली वो बुक करने का यहाँ पे देखूंगा, क्योंकि मैं अभी मार्केट को शॉर्ट टर्म में लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का अभी मैं यहाँ पे नहीं सोच रहा, जो मेरा इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो वो अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें BNB के बारे में। तो BNB के लिए मैं आपको बोलूँगा, BNB ने एक लेवल यहाँ पे तोड़ा है। BNB के लिए अगर आपको शॉर्ट जाना है तो 290 का लेवल देखना होगा। कल भी मैंने बोला था कि शॉर्ट मत करना 290 से पहले, और 290 का ही अभी मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, क्योंकि एक लेवल तोड़ा है तो चांसेस रहेंगे कि $290 के आसपास हमें देखने को मिले, वहाँ से डायरेक्शन आता है तो हम शॉर्ट का देखेंगे। नेक्स्ट बात करें मैटिक के बारे में। मैटिक एक अच्छे लेवल पे है। आई थिंक मैटिक के अंदर यहाँ पे एक शॉर्ट बनाया जा सकता है, बट थोड़ा सा रिस्की रहेगा डेफिनेटली। बट अगर ये 4 आवर कैंडल यहाँ रेड ऐसी क्लोज होती है जो आपको बनती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे अगली कैंडल पे ही जैसे बनना स्टार्ट होगी वहीं पे आप शॉर्ट ले सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे इस एरिया के आसपास रहेगा 0.7955 के आसपास, ठीक है, ताकि आपका लॉस भी हो तो छोटा सा लॉस हो और आपको प्रॉफिट मिले तो अच्छा प्रॉफिट मिले। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पहला टारगेट तो आपको यहाँ का मिल जाएगा, ठीक है, पहला टारगेट आपको ये मिलेगा जो कि 2% का होगा। और वहीं अगर आप दूसरा टारगेट देखोगे तो दूसरा टारगेट आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे मिल सकता है, जो कि लगभग 5-6% का होगा। और ये आपको 2x 3x पे लेना है, ज़्यादा लेवरेज यहाँ पे यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें लिंक के बारे में। तो लिंक के ऊपर अभी कोई ट्रेड फिलहाल के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है। हमारा जो एरिया बाउंड हो चुका है वो इस लेवल के अंदर हो चुका है। ये लेवल जब जिधर भी टूटता है उधर साइड हम ट्रेड करने फिर यहाँ पे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस ये अपडेट था, बाकी मिलते हैं न्यूज़, तब तक के लिए गुड बाय।